मैं सभी पार्ट करा चुका हूँ और ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें एक बहुपद दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 3, ये द्विपदीय बहुपद है, और दूसरा एक बहुपद दिया है 2t टू द पावर 4 प्लस 3t टू द पावर क्यूब माइनस 2t टू द पावर 2 माइनस के 90 और माइनस 12। तो ये दे रखा है और क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करो। एक तो इससे इसको भाग करके दिखाना है और यह जांच करना है क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, क्या ये जो बहुपद है ये इसका गुणनखंड है। तो हमें ये भी ज्ञात करना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोगों ने पिछले भागफल पढ़े थे, मैं इसमें भी भाग करूंगा। अगर भागफल में शेषफल शून्य आ जाता है, अभी तो शेषफल कुछ बच रहे थे, अगर काश शेषफल शून्य बचने लगे तो ये बहुपद इसका गुणनखंड हो जाएगा, और अगर शेषफल शून्य नहीं बचा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो इस बहुपद से इसको भाग कर रहे हैं और भाग करने के बाद शेषफल देख रहे हैं कितना आया। अब ये शेषफल पर डिपेंड करेगा कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। अगर शेषफल शून्य आ गया तो ये गुणनखंड हो जाएगा, और अगर शेषफल शून्य नहीं आया तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान से आप लोग देखें और मैं इस पे भाग करा रहा हूं। सबसे पहले आप भाग को करना सीखें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सब कुछ भाग पर ही टिका हुआ है। टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग करना है 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 और माइनस 11। तो इसके लिए भाग करना है। तो बार निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया है। बार निकालने के लिए इसका पहला पद बटे इसका पहला पद, मतलब भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद। तो इसका पहला पद तो 2 की पावर 4 है अपॉन इसका पहला पद t स्क्वायर है। तो ये 2 तो ये बचे, ये वाले t की पावर 4 में से 2 पावर कम हो जाएगी तो t स्क्वायर बचेंगे, क्योंकि 2 घात से इसमें 2 घात कट जाएगी ये, तो आपके 2t स्क्वायर बचेंगे प्लस के। तो इसे बार के रूप में भेज देंगे 2t स्क्वायर, ये मैंने बार के रूप में भेज दिए। अब इससे मल्टीप्लाई होगी, इसके नीचे लिखी जाएगी। सुनो, 2 तियां 6 और टी स्क्वायर साथ में, तो 6t स्क्वायर तो ये आ गया। अब चिन्ह देखेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस और माइनस माइनस के ही मिलेंगे। अब इसका 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर से, तो टी स्क्वायर और टी स्क्वायर मिलकर टी की स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा, 2 साथ में, तो 2t स्क्वायर 2t की पावर 4, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, प्लस और प्लस टोटल प्लस मिलेगा। तो अब इसे घटा देंगे, घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। चिन्ह निचले वालों की बदलते हैं, ऊपर वालों के नहीं बदलते। तो ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का 2t की पावर 4 है, ये माइनस का 2t की पावर 4 है, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या क्या बचा वो देखें। मैंने कहा था ज्यादा घात वाला पहले लिखते हैं, तो ज्यादा घात ये वाला है प्लस के 3t की पावर 3, और ये प्लस के 6t स्क्वायर है और माइनस के 2t स्क्वायर है। तो 6 में से जब 2 घट जाएंगे माइनस के, तो प्लस के रह जाएंगे 4t स्क्वायर। आगे क्या क्या है वो भी लिखे ले रहे हैं, 91 और माइनस का 1 बार है। तो अब फिर से बार भेजेंगे, तो बार भेजने का सूत्र वही है, भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद। तो भाज्य का पहला पद तो ये है, और बटे ये भाज्य का पहला पद है और ये भाजक का पहला पद है, तो इसका t स्क्वायर है। तो ये 8 पावर 3 है, नीचे 2 है, तो 2 तो कट जाएगी इसमें से, तो 3 तो ये बचेंगे और t की पावर 1 बच जाएगी, तो प्लस का 3t मिलेगा। तो प्लस का 3t बार के रूप में यहाँ पर भेज देंगे, प्लस का 3t। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 3 3 9t, 90 मिलने लगेंगे आपको। ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस और माइनस माइनस। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 3t की और t स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, तो t स्क्वायर ये 1 घात, ये 3 हो जाएगी घात, 3t की पावर क्यूब। तो इसी के नीचे लिखेंगे, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस और प्लस टोटल प्लस ही रहेगा। फिर से इसे घटा देंगे, तो ये प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से बचा क्या, यहाँ से बचा आपका प्लस के 4t स्क्वायर, और यहाँ से 90, ये प्लस के 90 ये माइनस के, तो ये भी कैंसिल हो गए, तो माइनस के 12 बचे यहाँ से।
तो ये आपका बच्चा यहाँ अभी घात इसके बराबर है। जब घात बराबर होती है तब भी बार पहुंच जाता है, बार तभी नहीं पहुंचेगा जब यहाँ पर घात कम हो जाएगी इससे। तो इसमें अभी बार पहुंच जाएगा। तो बार कैसे निकालें? बार निकालने का सूत्र मैंने बताया था, भाज्य का पहला पद। अब भाज्य ये बन गया 4t² और बटे भाजक का पहला पद वो t² है। तो t² से t² कट जाएंगे तो 4 आगे बार के रूप में। तो यहाँ पर प्लस के 4 बार भेज देंगे हम, आगे ना लिखकर इधर लिख दे रहा हूँ नीचे, प्लस के 4 बार भेज देंगे। अब 4 की दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 3 12 है, ये तो 12 मिलेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस माइनस, 4 की और t² ही गुणा होगी तो 4t², ये प्लस का है और ये प्लस का है, प्लस और प्लस टोटल प्लस ही मिलेगा। अब इसे घटा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर और चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। अब 4t² तो प्लस के, ये माइनस के 4t² ये तो कट गए, माइनस के 12 प्लस के 12 ये भी कट गए, और ऊपर से जो भी संख्याएं थी वो सब लिख चुके। तो अब कोई उतारने वाली भी संख्या नहीं बची है, तो इसका शेषफल आया 0। शेषफल 0 आया इसका। ये थोड़ा हटा के लिख दे रहा हूँ इधर, हो सकता है इसमें सही तरीके से दिखाई ना देता हो। यहाँ तक तो दिखाई दे ही रहा है, यहाँ तक तो दिखाई दे ही रहा है ना। तो ये अभी मैंने गुणा की थी, 4 या 12, तो ये 12 थे और यहाँ से प्लस और माइनस माइनस, और 4 की t² मल्टीप्लाई की थी तो 4t², और ये प्लस का था, ये भी प्लस और प्लस प्लस था, तो फिर घटा दिए थे ना, घटाने पे चिन्ह बदल गए थे, ये माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस का, तो ये प्लस माइनस के ये भी कट गए और प्लस माइनस के ये भी कट गए, तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। तो कितना बचा? शेषफल में 0 बचा, 0, ये 0 बचा, शेषफल में कुछ नहीं बचा। तो जब शेषफल 0 आ गया तो इस प्रकार हमने देखा शेषफल 0 हो गया। मैंने कहा था जब शेषफल 0 आ जाएगा तो ये वाला जिससे भाग कर रहे हैं ये इसका एक गुणनखंड होगा। तो यहां पर लिख देंगे। इसके और भी क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, मैं एक आध क्वेश्चन और निकलवा दूंगा, बाकी आप निकालने का प्रयास भी करना। तो हम देखेंगे भागफल कितना आया निकल के, मैं लिखे दे रहा हूं भागफल आया है निकल के आपका 2t² प्लस के 3t और प्लस के 4, ये तो भागफल आया है निकल के प्लस के 4। और शेषफल की बात हो रही है तो शेषफल कितना आया? शेषफल आया इसका 0, शेषफल 0 आया। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे t² - 3 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इसका मतलब पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। तो यहाँ आंसर में लिख देंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड होगा, ऐसे लिख दे रहे। तो यही इसमें पूछ रहे थे कि अब पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो हम लिख देंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसके आगे की भी क्वेश्चन के लिए मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे इस तरीके की जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरी वीडियो से लाभान्वित होंगे और एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।